Assalamualaikum, it's Qazi Rizwan and you are watching your favorite YouTube channel Brilliantine Foundation। दोस्तों मैं हूँ खाजी रिजवान और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद YouTube चैनल Brilliantine Foundation। Now my today's video is based on D.Ed second year's paper Pedagogy of English Language Part 2, we call it as S6। मेरा जो आज का टॉपिक है, वीडियो का टॉपिक है, बेस्ड है D.Ed सेकेंड ईयर का सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पार्ट 2, जिसे S6 कहा जाता है, उस पर मबनी है। नाउ इन दिस पेपर देयर आर 4 यूनिट्स। इस पेपर के अंदर S6 के अंदर टोटल 4 यूनिट है, जिसमें से मैं आज आपको पहला यूनिट डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल एंड राइटिंग स्किल ये स्टार्ट करूँगा। एक्चुअली आई हैव डिवाइडेड दिस यूनिट इन 4 लेक्चर्स। मैंने इस यूनिट को 4 लेक्चर्स में डिवाइड किया। नाउ इन द फर्स्ट लेक्चर इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। मैं इस वीडियो में आपको पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, फीचर्स उसके कम्युनिकेशन स्किल के, और नीड एंड इम्पोर्टेंस ये आपको पढ़ाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक यूनिट दैट इज डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल एंड राइटिंग स्किल। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स एन इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज, फीलिंग्स एंड इमोशन among 2 or more people। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स इट इज एन इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन मतलब इफेक्टिव एक्सचेंज, बहुत ही अच्छे से 2 या 2 लोग से ज़ायद लोगों के बीच में अगर इफेक्टिवली एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज मीन्स बदली होती है। व्हाट? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मालूमात एक्सचेंज होती है। 2 या 2 से ज़ायद लोगों के बीच में अगर मालूमात एक्सचेंज होती है, कुछ आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, नॉलेज होती है, फीलिंग्स और इमोशंस मतलब एहसासात, जज्बात, ये चीज़ों का एक्सचेंज 2 या 2 से ज़ायद लोगों के बीच में होता है, वो भी बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। इफ अ कम्युनिकेशन इज गुड एंड इम्प्रेसिव, इट ब्रिंग्स पॉजिटिव रिजल्ट। देखिए, कम्युनिकेशन अगर बहुत अच्छा होता है, गुड होता है और इम्प्रेसिव होता है, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। सो दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और इमोशन अमॉन्ग 2 और मोर देन 2 पीपल। दिस इज। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकफेरलैंड। देखिए, मैकफेरलैंड के हिसाब से कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरैक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। और कैसा प्रोसेस है ये? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मतलब मानी खेज प्रोसेस है। मीनिंगफुल इंटरैक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, वो भी मीनिंगफुल, जिसमें इंटरैक्शन होता है ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, इंसान के बीच में क्या होते हैं? इंटरैक्शन होते हैं। लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और वो इंटरैक्शन मतलब एक दूसरे से रब्त कायम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और वो भी कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल, मानी खेज रब्त कायम करते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं कम्युनिकेशन। मोर स्पेसिफिकली इट इज, मखसूस तौर पर, क्या बोल रहे हैं? मोर स्पेसिफिकली मतलब मखसूस तौर पर, इट इज द प्रोसेस बाय विच मीनिंग्स आर परसीव्ड। ये वो प्रोसेस है जिसमें मीनिंग समझा जाता है। मीनिंग्स आर परसीव्ड, समझते हैं लोग, एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर रीच्ड अमंग ह्यूमन बीइंग्स। इंसान के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है व्हेन दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब लोग जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ये प्रोसेस को कम्युनिकेशन का। नाउ वी विल डील विद द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स खुसूसियत। कम्युनिकेशन की क्या खुसूसियत होती है? नंबर 1,
feature of communication is communication involves at least two people. कम्युनिकेशन जो ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर एटलीस्ट मिनिमम कम से कम दो लोग होना ज़रूरी होते हैं. इट एटलीस्ट टू पीपल आर इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी विच इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटीज़ में एटलीस्ट दो लोग होने ज़रूरी होते हैं. वन इज़ द सेंडर ऑफ मैसेज एंड द अदर इज़ द रिसीवर ऑफ द मैसेज. देखिए, एटलीस्ट टू मतलब कम से कम दो लोग कम्युनिकेशन के प्रोसेस में होना चाहिए. वन शुड बी अ सेंडर, एक जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, एंड वन शुड बी अ रिसीवर, द वन हु इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन. एक इंफॉर्मेशन सेंड करने वाला और एक इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला. एटलीस्ट मिनिमम दो लोग होने ज़रूरी है. दस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पर्सन. अगर कम से कम दो लोग नहीं रहेंगे तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा. कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे से बात. एक इंसान होगा तो एक इंसान कम्युनिकेशन नहीं कर सकता. सिंगल पर्सन इज नॉट एबल टू डू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इट रिक्वायर्स एटलीस्ट टू और मोर पीपल. कम से कम दो या दो से ज़ायद लोगों की ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन. Now we will proceed to the second feature, that is, it is a two-way process. It is a what it is? It is a two-way process. ये two-way process होता है. Communication is a two-way process. Communication cannot be complete until and unless the receiver understands the message well. देखिए, why it is called as two-way process? इसे two-way process क्यों कहा जाता है? क्योंकि कम्युनिकेशन ये जो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होता है जब तक कि रिसीवर को सेंडर की बात समझना है. इफ सेंडर सेंड्स द मैसेज, अगर सेंडर ने क्या किया है, एक मैसेज सेंड किया है, एक इन्फॉर्मेशन भेजा है या कोई आइडिया एक्सप्रेस किया है, वो आइडिया, वो इन्फॉर्मेशन या वो मैसेज जब तक रिसीवर को समझ में नहीं आएगा तो वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा. एक्चुअली ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है ये फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर जाता है. अगर सेंडर ने सेंड कर दिया, रिसीवर तक पहुंच गया तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा. सेंडर के सेंड करने के बाद रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया और उस मैसेज को अंडरस्टैंड किया, समझा, वही चीज़ समझी उसने जो सेंडर ने उसे कहा है. मतलब सेंडर का जो मतलब है वो मतलब अगर उसको समझ में आता है रिसीवर को तो ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज टू वे प्रोसेस. इसीलिए दो वे प्रोसेस उसे टू वे प्रोसेस कहा गया है. इट मीन्स दैट के सेंडर का काम है सेंड करना ऐसे इन सच अ वे दैट द रिसीवर शुड अंडरस्टैंड दैट. इस तरीके से कि रिसीवर ने उसको समझना चाहिए. सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, वैसे ही रिसीव किया जो सेंडर जिस मीन से उस जिस मतलब से उसे सेंड कर रहा है. That's why it is called as a two-way process. Okay. Now the third feature is, तीसरी खुसूसियत ये है, communication is a dynamic process. Communication क्या होता है? ये एक dynamic process होता है. देखिए how it is dynamic. It reflects the mood and the thinking of the sender and the receiver. Communication इस process के ज़रिए से ये रिफ्लेक्ट करता है कि रिसीवर का और सेंडर का मूड क्या है. मूड मालूम होता है इसमें, सेंडर और रिसीवर का मूड मालूम होता है. Sometimes the influence of the communication depends on the fact that which of the five sensory organs of the receiver is active at that time of receiving the message. मतलब ये क्या होता है, समटाइम्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द फैक्ट. इन्फ्लुएंस जो होता है उसका असर जो होता है कम्युनिकेशन का काय पे होता है कि इंसान ने अपनी 5 जो हिस्स होती है, 5 जो हिस्स होती है इंसान की, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन से सेंसरी ऑर्गन्स ऑर्गन का इस्तेमाल किया है. हमारी जो 5 हिस्स होती है तो वो डिपेंड करता है उसका असर, कम्युनिकेशन का असर. समटाइम्स द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट विच ऑफ द 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 5 में से कौन से सेंसरी ऑर्गन एक्टिवेट था व्हेन द receiver or sender is sending the message or receiver is receiving the message at that time of receiving the message.
सेंडर ने सेंड किया मैसेज और रिसीवर ने रिसीव किया, तो व्हेन रिसीवर इज रिसीविंग द मैसेज एट दैट टाइम विच सेंसरी ऑर्गन फ्रॉम 5 सेंस ऑर्गन्स विच इज एक्टिव एट दैट टाइम, इसके ऊपर डिपेंड होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक प्रोसेस, इसीलिए इसको डायनामिक प्रोसेस कहा जाता है। सो फोर्थ फीचर इज पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। जो चौथी खसूसियत है कम्युनिकेशन की वो है पर्पस। पर्पस मीन्स मकसद, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। देयर मस्ट बी अ पर्पस बिहाइंड एनी कम्युनिकेशन। किसी भी कम्युनिकेशन के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होना चाहिए, मकसद डिपेंड होना ज़रूरी है, मकसद होना चाहिए। बेमकसद चीज़ जो होती है उसे कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता है। कम्युनिकेशन विदाउट एनी पर्पस में बी ए गॉसिप और अ ब्लैबर। बेमकसद होती है कोई अगर बातचीत तो उसे क्या कहते हैं, उसे गॉसिप या ब्लैबर कहा जाता है। इंसान ने कोई भी बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल कि समवन वांट्स टू गिव इन्फॉर्मेशन, कोई इंसान कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके पीछे मकसद है लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज प्रोवाइड करना, या कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है, गैदरिंग सम इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। और जो बेमकसद होता है उसे कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता है। ऐसा कम्युनिकेशन जिसे बेमकसद होता है उसे गॉसिप या ब्लैबर कहा जाता है। सो कम्युनिकेशन शुड बी पर्पसफुल। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज द फोर्थ फीचर, ये उसकी चौथी खसूसियत थी कि किसी भी कम्युनिकेशन के पीछे क्या होनी चाहिए, पर्पस होना चाहिए। फिफ्थ एंड द लास्ट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, पांचवा जो फीचर है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन इज मोर देन द वर्ड्स। देखिए एक्चुअली लोग कम्युनिकेशन इज मोर देन द वर्ड्स, सिर्फ अल्फाज ही नहीं होता है कम्युनिकेशन, उससे भी कहीं ज़्यादा होता है कम्युनिकेशन। व्हाट डज इट मीन? इट इज़ अ कॉमन अजम्पशन दैट द कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ओनली वर्ड्स। एक आम लोगों का सोचना है कि कम्युनिकेशन मतलब वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे सेंटेंसेस बन जाते हैं, तो वो होता है कम्युनिकेशन। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये कॉमन अजम्पशन है, लोगों की सोच है। लेकिन कम्युनिकेशन इससे कुछ और ज़्यादा होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं, कम्युनिकेशन वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन उससे और कुछ ज़्यादा भी होता है। बट वी फॉरगेट टू रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इन्वॉल्व साइंस। देखिए हम भूल जाते हैं कि सिर्फ वर्ड्स ही नहीं होते कम्युनिकेशन। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, हमारी बहुत सारी कम्युनिकेशन क्या होती है, इट इन्वॉल्व, जिसके अंदर क्या होती है, साइंस होती है। साइंस, सिंबल्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट्स टू। देखिए हम लोग जब भी कम्युनिकेट करते हैं, व्हेन वी कम्युनिकेट, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, अल्फाज बोलकर करते हैं या लिख कर करते हैं कम्युनिकेट, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ इंसान को अगर कोई चीज़, किसी को कहीं पर बुलाना है तो उसने क्या करता है, अपनी बॉडी मूवमेंट से उसने क्या करता है, इधर आओ, उधर जाओ, हाँ ना, इस तरीके से बोलता है। यस कहता है, नो कहता है, फेशियल एक्सप्रेशन दिखलाता है। इंसान अगर गुस्से में आ जाता है तो एट दैट टाइम क्या करता है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से जाहिर करता है कि वो बहुत गुस्से में है या वो उस बात के लिए सीरियस है, या इंसान कोई मजाक के मूड में होता है तो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होते हैं, साइंस होते हैं, सिम्बॉल्स होते हैं। नो कहता है, यस कहता है इंसान, या फॉर एग्जाम्पल किसी को पानी की ज़रूरत है तो वो ये सिम्बॉल बताता है, साइन बताता है, सिम्बॉल, इस तरीके से। तो ये कम्युनिकेशन, इट डजेंट मीन दैट, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है वर्ड्स, इन्हें बोल दिया या सुन लिया या लिख कर बता दिया, वही नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम रिटन और ओरल कम्युनिकेशन, जेस्चर्स भी होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, इंसान की मूवमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ये भी क्या होती है, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती है। तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट मेयरली वर्ड्स, कम्युनिकेशन इज़ मोर देन वर्ड्स। कम्युनिकेशन वर्ड्स से भी ज़्यादा चीज़ें होती है। So this is the fifth feature. So I have explained you the features of communication. Number one is communication, it involves at least two person. Second, it is a two-way process. Third feature is it is a dynamic process. Fourth feature is purpose of communication, and fifth process is communication is more than words. These are the 5 features of communication. Now we will proceed to the next heading, that is need and importance of communication. कि importance, communication की need क्या है, क्या ज़रूरत है और उसकी क्या अहमियत है, अभी हम उस पर चलते हैं। Now communication, it is nearly impossible to imagine a world without any mode of communication. देखिए ये तो बहुत इम्पॉसिबल है कि इंसान दुनिया में ये सोचेगा कि बगैर कम्युनिकेशन के लोग जो है तो रहेंगे,
इन दिस वर्ल्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इमेजिन। यानी ये जो दुनिया चल रही है, कम्युनिकेट, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हमारा कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, चाहे हम कम्युनिकेशन ओरल कर रहे हो, बातचीत के ज़रिए से कर रहे हो, या लिख कर रहे हो, या इशारे से कर रहे हो, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करता है इंसान, तो विदाउट कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इमेजिन वर्ल्ड। दुनिया को हम बगैर कम्युनिकेशन के इमेजिन ही नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। कम्युनिकेशन ये इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इंसान जो ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसमें क्या कर रहा है, उसमें कई वक्त क्या होता है, वो दिन भर में से कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। पेरेंट्स होते हैं, घर में बच्चे खाने पीने की बातचीत चलती है, किसी को कोई चीज़ लगती है, कोई चीज़, कभी इंसान बाहर मार्केट जाता है, कोई चीज़ ख़रीदता है, बेचता है, लेकर आता है, तो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी की बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, जस्ट इमेजिन अ पर्सन हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब इमेजिन कीजिए कि एक इंसान जिसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स क़ैद तन्हाई, एक इंसान है उसको अगर क़ैद तन्हाई, ऐसी क़ैद दे दी गई कि उसमें वो सिर्फ अकेला रहेगा, तो सोचिए उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। What will be the mental condition of that person who is given a solitary confinement or jail for a long time where he has no one to talk to or to share his ideas? ऐसी जगह पे, ऐसे जेल में या ऐसी क़ैद में किसी इंसान को डाल दिया जाए कि वहाँ पर वो कि उससे कोई बात करने के लिए नहीं रहे और उससे वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपनी तकलीफ़, अपने एहसास, अपने जज्बात किसी से अगर वो शेयर नहीं कर सके, तो सोचिए उस इंसान की मेंटल कंडीशन क्या हो जाएगी। व्हाट विल बी द मेंटल कंडीशन ऑफ दैट मैन हु इज़ अनेबल टू डू कम्युनिकेशन। वी हैव नोन द पीपल हु became psychic after being sentenced to be alone, being unable to talk to anyone for a long time. हमने ऐसे कई लोगों के बारे में सुना होगा जो अकेले रहने में, तन्हाई में रहने की वजह से उनसे कोई बातचीत करने के लिए नहीं है, तो ऐसे लोग साइकिक बन गए हैं, दिमागी उनका तवाज़ुन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इट मीन्स दैट नाउ इट इज़ सेड दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है, इंसान समाज में रहने वाला बंदा है, और जब वो समाज में रहता है तो उसको समाज में रहता है तो उन समाज में रहने वाले लोगों के साथ वो बातचीत करेगा, इंटरेक्ट करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा। अगर कोई बंदा कम्युनिकेट नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, अकेला रहेगा या तन्हाई में हो जाता है इंसान, उसके साथ कोई बातचीत करने के लिए नहीं होता है, तो उसका दिमागी तवाज़ुन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। देखिए कितनी अहमियत है कम्युनिकेशन की। दैट्स वाई दिस इज़ द नीड एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन के ज़रिए से हम लोगों को समझ सकते हैं। इट हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड बेटर। जब तक हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो देन वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर। इंसान जब किसी से बातचीत करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तो कुछ अरसे के बाद वो इंसान उसको समझता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उस बंदे की मिजाज के बारे में कि हाँ उसका मिजाज कैसा है, किस तरीके का इंसान है वो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीवन देन वी हैव टू कम्युनिकेट विद देम। इट रिमूव्स मिसअंडरस्टैंडिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंसान के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो जब इंसान अगर कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी रिमूव हो जाएगी। गलतफहमियाँ पैदा हो जाती है इंसान के अंदर, तो वो गलतफहमियाँ कब निकलेगी, जब इंसान उसको कम्युनिकेट करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, तो वो अपनी गलतफहमियों को दूर कर पाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट क्रिएट्स क्लियरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। कम्युनिकेशन के ज़रिए से क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो एक्सप्रेशन है, वो क्लियर होते हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए से। इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर क्लोज टू ईच अदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कम्युनिकेशन के ज़रिए से लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। कम्युनिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर।
कम्युनिकेशन क्या करता है, इट ब्रिंग्स पीपल, लोगों को एक दूसरे से करीब लाता है। जब एक दूसरे से इंसान कम्युनिकेट करता है और उनको एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो इंसान क्या होते हैं, करीब आ जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंसान की तो वो इट मीन्स दैट कम्युनिकेशन, बातचीत के ज़रिए से। देखिए जब कोई नया इंसान हमें मिलता है, हम उसे सलाम कलाम करते हैं, बातचीत करते हैं, अगर उसकी बातचीत हमें समझ में आती है तो हम क्या करते हैं, उसे दोस्त बन जाते हैं। मतलब कम्युनिकेशन के ज़रिए से दो अजनबी लोग करीब आते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और बाद में वो दोस्त बन जाते हैं। तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। So communication is the lifeline of local to global relations. Now, what is communication? Communication is the lifeline to the local to global relation. देखिए जब भी इंसान को चाहे लोकल लेवल पे रिलेशन मेंटेन करने हो या ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हो, तो कम्युनिकेशन क्या होती है, ये उसके लिए लाइफलाइन। जितना अच्छा इंसान का कम्युनिकेशन स्किल होगी उतने ज़्यादा अच्छे उसके रिलेशन डेवलप हो गए, चाहे वो रिलेशन आप के लोकल लेवल पे हो, मुकामी लेवल पे हो या फिर ग्लोबल लेवल पे हो, वर्ल्ड लेवल पे हो। इंसान के समाजी जो रिलेशन होते हैं, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या वर्ल्ड लेवल पे हो, वो डिपेंड काय पे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल। उसकी जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतने अच्छे उसके समाजी ताल्लुकात रहेंगे, चाहे लोकल लेवल पे हो या वर्ल्ड लेवल पे हो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ एन एसेंशियल वे ऑफ बिजनेस टुडे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ एन एसेंशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वे होता है, तरीका होता है बिजनेस टुडे। आज अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहा है, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन अच्छा करना ज़रूरी है। बहुत अच्छे, पुराने ज़माने में बोला जाता था कि बोलती के बेर बिकते हैं और नहीं बोलने वाले के जाम भी नहीं बिकते। इट मीन्स दैट कि जो इंसान जितना ज़्यादा बोलेगा और जितना अच्छा इफेक्टिवली बोलेगा उसका बिजनेस उतना अच्छा होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप अगर एक दुकान लेकर बैठते हैं और दुकान के अंदर बहुत ज़्यादा अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ पेश कर रहे हो, आप बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे रहे हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आपका बोल चाल, आपकी बातचीत अच्छी नहीं है, तो कस्टमर बोलेगा नहीं यार, वो इंसान बात करने का तरीका नहीं है उसके पास, तो कोई आपके पास कस्टमर बन के नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से बातचीत करता है, आइए बैठिए, बहुत अच्छा उसका अंदाज बातचीत का बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो उस इंसान ने अगर 2 पैसे ज़्यादा भी ले लिए, 2 पैसे अगर वो महंगा भी देता है चीज़, तो लोग कहते हैं कि यार वो बंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात करता है, वो 2 पैसे ज़्यादा लेता है लेकिन बातचीत बहुत अच्छी करता है, हमारा तो दिल खुश हो जाता है उसकी दुकान पे जाके। तो इट मीन्स दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी इफ़ वी वांट टू इंक्रीज और इम्प्रूव आवर बिजनेस। हमको हमारे बिजनेस में इनको इंक्रीज करना है, उसको अंदर तरक्की करना है, तो हमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी ज़रूरी होती है। सो इट इज़ एन एसेंशियल वे और एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस टुडे। थर्ड पॉइंट इज द एकेडमिक सिस्टम थरोली डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। देखिए जो हमारा तालीमी निज़ाम जो है, वो सारा का सारा तालीमी निज़ाम जो हमारा एकेडमिक सिस्टम जो है, वो टोटली बेस्ड है कम्युनिकेशन के ऊपर। द स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन आर डिसफंक्शनल विदाउट कम्युनिकेशन। देखिए बगैर कम्युनिकेशन के हमारा चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। डिसफंक्शन हो जाएगा, वो डिसफंक्शनल मतलब वर्क ही नहीं कर पाएगा। विदाउट कम्युनिकेशन दिस आवर एजुकेशन सिस्टम इज डिसफंक्शनल, वो कोई काम का नहीं रहेगा। इट मीन्स दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे हम बिजनेस करो या समाजी ताल्लुकात हो या बिजनेस हो या एकेडमिक्स हो, हमारी तालीम हो, किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन का बहुत अहमियत है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैज़ ऑल्सो गिवन राइज टू द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी क्या होगा, कम्युनिकेशन को बहुत बढ़ावा दिया गया। देखिए कम्युनिकेशन के बहुत सारे हमारे पास जो है तो ज़राए बन गए। टेलीफोन के ज़रिए से कम्युनिकेशन होता है। पहले के ज़माने में तार भेजा जाता था,
लेटर भेजा जाता था कम्युनिकेशन करने के लिए। अब बहुत सारे ज़राए कम्युनिकेशन के बढ़ते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, वैसे अब इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, टेलीफोन्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सोशल साइट्स आ गई है, व्हाट्सएप के ज़रिए से कम्युनिकेशन हो रहा है, फेसबुक के ज़रिए से डिफरेंट पार्ट वर्ल्ड के, दुनिया के डिफरेंट जगह के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट की वजह से। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ आल्सो गिवन राइज टू द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। Okay, next point is communication plays an important role in inspiring the employees and workers. ठीक है, it is very important. Whenever we are doing any work, चाहे हमारा जो कम्युनिकेशन का तरीका हो वो बिजनेस को भी डेवलप करता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम डूइंग बिजनेस, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरी एक किराना की दुकान है, या मेरी कोई एक दुकान है, या कोई एक फैक्ट्री है, तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ से जितना अच्छी बात करूँगा या अपने वर्कर से जितनी अच्छी तालमेल रखूँगा, जितना अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, तो वो उनका और मेरा रब्त बहुत अच्छा कायम रहेगा। तो कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंस्पायरिंग द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। मेरे वर्कर्स मुझसे बहुत खुश रहेंगे। या फॉर एग्जांपल मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल होता हूँ, मैं अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने टीचर्स से बहुत अच्छी बात करता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो वो लोग मुझसे इंस्पायर होकर बहुत खुश रहेंगे। चाहे आप किसी शॉप के ओनर हो, चाहे आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो, या चाहे आप किसी स्कूल में या कहीं ऑफिस में हेड हो, आप अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर्स, अपने को वर्कर्स जो होते हैं, सबॉर्डिनेट के साथ अगर अच्छा कम्युनिकेट करते हैं तो तालमेल, तो बहुत अच्छा काम भी होगा, लोग खुश भी रहेंगे आपसे। देन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बूस्ट देयर मोरल। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए से क्या होगा कि डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हो गए या वर्कर्स हो गए, उनके मॉरल भी डेवलप होगा और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एक टीम लीडर हो, किसी कंपनी में आप टीम लीडर हो, अगर आपको अपना टारगेट पूरा करना है तो यू हैव टू बूस्ट द मॉरल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो सबॉर्डिनेट्स, आपकी जो टीम में लोग होंगे, उन लोगों को आपको बूस्ट करना पड़ेगा। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए से, आपने बोलने के अंदाज, आप जो बोलने की जो जादू होती है उसके ज़रिए से क्या करेंगे, हम अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने जो वर्कर्स होंगे, उनके अंदर इतना मॉरल डेवलप कर देंगे, उनका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव कर लेंगे कि वो टारगेट अगर 10 चीज़ का होता है, 10 का होता है टारगेट, तो वो लोग 20 भी अचीव कर लेंगे। तो ये कम्युनिकेशन ही होता है, ये बातचीत का तरीका ही ऐसा होता है जिसके ज़रिए से क्या हो जाएगा कि लोगों का, यानी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हो गए, या हमारे सबॉर्डिनेट हो गए, या हमारे वर्कर्स हो गए, उनका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा और उनका मोरल भी डेवलप हो जाएगा। सो एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बूस्ट देयर मोरल। Next is every society, organization or institution has a social responsibility. किसी भी सोसाइटी, समाज में, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द कस्टमर्स, गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एम्प्लॉयज़, क्लाइंट्स एंड पब्लिक एज ए होल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सोसाइटी हो या इंस्टीट्यूशन हो, हर किसी का क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाउ दे टॉक विद द गवर्नमेंट, हाउ दे टॉक विद द पीपल, हाउ दे टॉक विद द क्लाइंट, हाउ दे टॉक विद द स्टूडेंट्स। उनकी एक सामाजिक क्या होती है, इंसान की जो जिम्मेदारी होती है। तो अगर वो कम्युनिकेट सही तरीके से कर पाएंगे तो उनके रिलेशन भी अच्छे से डेवलप हो गए और एक सोशल एक मयार कायम होगा लोगों का, यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका एक मयार कायम होगा, लोगों के जहनों में उनके बारे में वो डेवलप हो जाएगी। So this is the 6th point of importance of communication. So in this video I have explained you what is communication, definition of communication, features or characteristics of communication and need and importance of communication. So दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।